दोस्तों, आपने वर्डप्रेस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये शायद आपको नहीं पता होगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या आपको वेबसाइट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं बिगनर्स की किसी भी तरह की कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। साथ ही हम wordpress.com और wordpress.org के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और शुरुआत से वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाए इस पर भी डिस्कस करेंगे। आइए सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस बेसिकली वेबसाइट बनाने और वेबसाइट को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है या फिर शॉर्ट में CMS कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप एक इजी इंटरफेस का यूज करके अपनी वेबसाइट पर कंटेंट को क्रिएट, एडिट और पब्लिश कर सकते हैं, इसलिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस को यूज करने का एक फायदा ये भी है कि इसका यूज पूरी तरह से फ्री है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि इसका सोर्स कोड किसी के भी यूज, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट के लिए अवेलेबल है। इसने कई वर्डप्रेस डेवलपर्स, डिजाइनर्स और यूजर्स की ह्यूज कम्युनिटी को बनाया है, जिसे वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का सबसे पॉपुलर तरीका बन गया है, जिसमें 43% से ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर रन कर रही है। क्योंकि वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है कि इसमें वेबसाइट थीम और प्लगइन्स का एक बड़ा इकोसिस्टम मौजूद है। थीम जो होती है वो आपकी वेबसाइट के डिजाइन्स और लेआउट को कंट्रोल करती है, जिससे आप विजुअल एडिटर का यूज करके सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे आपको चेंजेस करने के लिए कोई कोड ना लिखना पड़े। फिलहाल 30,000 से ज्यादा वर्डप्रेस थीम है, जिनमें से लगभग 12,000 का यूज पूरी तरह से फ्री है। तो चाहे आप एक ब्लॉग, ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, इसके लिए आपको एक थीम मिलेगी जो आपकी जरूरत के मुताबिक होगी। और प्लगइन्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक ऐप्स की तरह है, जो आपको एडिशनल फीचर्स और फंक्शंस ऐड करने की परमिशन देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप बस WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो यूज करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। फिलहाल चूज करने के लिए 60,000 से ज्यादा प्लगइन्स के साथ आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में एडिशनल कैपेबिलिटीज ऐड करने के अनकाउंटेबल तरीके हैं। और वर्डप्रेस के बारे में सीखते टाइम लगभग हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि असल में इसके 2 वर्जन हैं, wordpress.com और wordpress.org, और इन दोनों के बीच अंतर ना जानने से आपको काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और यहाँ बताया गया है ऐसा क्यों। यूजुअली जब लोग आपको बताते हैं कि उन्होंने वर्डप्रेस का यूज करके अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वो wordpress.org का जिक्र कर रहे होते हैं। wordpress.org वो वेबसाइट है जहाँ से आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत होती है, और आप इसे पूरी तरह से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसे आप इजिली एक सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ wordpress.com एसेंशियली एक ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है, जो होस्टिंग, डोमेन नेम्स और अपने खुद की थीम्स पेश करता है। wordpress.com के जरिए वर्डप्रेस का यूज करना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इनके पास एक फ्री प्लान है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है और आपको अपनी वेबसाइट को wordpress.com सब डोमेन पर पब्लिश करना होगा। और इनके सभी थीम्स और प्लगइन्स के साथ कंप्लीट वर्डप्रेस इकोसिस्टम तक एक्सेस पाने के लिए आपको कम से कम $40 पर मंथ या फिर $300 पर ईयर पर क्रिएटर प्लान में अपग्रेड करना होगा। तो उनके स्टार्टर और एक्सप्लोरर प्लान पर आपको फ्री वर्डप्रेस प्लगइन्स और थीम्स तक एक्सेस भी नहीं मिलता है। मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल बेवकूफी है। आपको वर्डप्रेस इकोसिस्टम पर एक्सेस पाने के लिए पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए भी फ्री में भी अवेलेबल होगा। बदकिस्मती से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो वर्डप्रेस सुनते हैं और फिर वो wordpress.com पर जाते हैं, एक प्लान के लिए साइन अप करते हैं और फिर उन्हें वर्डप्रेस के फ्री इकोसिस्टम तक एक्सेस पाने के लिए हर महीने $40 का पेमेंट करना पड़ता है। यही वजह है कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए wordpress.com का यूज करने के लिए रेकमेंड नहीं करता। इसके बजाय मैं एक बहुत ज्यादा किफायती होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करने की सलाह देता हूं, जो आपको फ्री में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की परमिशन देता है और आपको ज्यादा कीमत वाले होस्टिंग प्लान में अपग्रेड करने के लिए मजबूर किए बिना सभी थीम्स और प्लगइन्स के साथ पूरे वर्डप्रेस इकोसिस्टम तक कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। आपको एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर मिलेगा, जिसे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में रेकमेंड करता हूं, जहां आप कम से कम हर महीने $3 पर वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हैं, जिसमें वर्डप्रेस तक एक्सेस भी इंक्लूड है। अब आइए जल्दी से इस बारे में भी बात कर लें कि आप विक्स या स्क्वायरस्पेस जैसे ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर के कंपैरिजन में वर्डप्रेस का यूज करके अपनी वेबसाइट क्यों बनाना चाहेंगे। विक्स और स्क्वायरस्पेस जैसे प्रोवाइडर्स होस्टिंग, थीम, एक पेज बिल्डर
और कस्टमाइजर सपोर्ट के साथ ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर्स हैं। उनका मकसद एक वेबसाइट बनाने को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाना है, ताकि वो आपके लिए वेबसाइट रन करके सभी तकनीक पार्ट्स को संभाल सके। इससे किसी बिगनर के लिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको होस्टिंग, अपने डोमेन नाम को जोड़ने या अपनी वेबसाइट को सेफ रखने के बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखिए, इसके 3 खास नुकसान हैं। सबसे पहले, वर्डप्रेस के कंपैरिजन में विक्स और स्क्वायरस्पेस जैसे ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर्स का यूज करना बेसिकली थोड़ा कॉस्टली होता है। दूसरा, आप अपनी वेबसाइट के ओनर नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर विक्स अपनी कीमतें बढ़ाने का फैसला करता है तो आप अपनी विक्स वेबसाइट को किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और आपका होस्टिंग प्रोवाइडर अपना प्राइस बढ़ाने का फैसला करता है, तो आप चाहे तो अपनी वेबसाइट को किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर के पास ले जा सकते हैं। और तीसरा है, विक्स जैसे प्रोवाइडर्स का यूज करने से फ्यूचर में आपकी वेबसाइट पर एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होंगे। विक्स का अपना ऐप और थीम मार्केट प्लेस है, लेकिन वर्डप्रेस के इकोसिस्टम के कंपैरिजन में ये काफी लिमिटेड है। अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस, विक्स या स्क्वायरस्पेस जैसे ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर का यूज करना चाहिए या नहीं, तो मैंने आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसे मैं कार्ड में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप एक्चुअल में वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं? एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले होस्टिंग की जरूरत होती है, जो कि सर्वर है जहां हमारी सभी वेबसाइट फाइल स्टोर की जाएगी। ये सर्वर 24/7 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिससे आपकी वेबसाइट हर टाइम अवेलेबल रहेगी। चूज करने के लिए अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। मैंने उनमें से कई प्रोवाइडर्स को ट्राई किया है और जिसे अब मैं यूज करता हूं, उसे रेकमेंड करता हूं, वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर के साथ कम से कम $3 पर मंथ पर वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे रेफरल लिंक का यूज करके साइन अप करते हैं और मैटिक्स मीडिया कोड एंटर करते हैं, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आपको लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जब हमारे पास होस्टिंग हो तो हम अपना डोमेन नेम चूज कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा। फिर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस से मेरा मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से है, जो यूज करने के लिए एकदम फ्री है। एक बार ये हो जाने के बाद हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं और थीम लाइब्रेरी में जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक थीम को चुन सकते हैं जो हमारी वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन देगी। यूजुअली थीम प्रोफेशनली डिजाइन किए गए वेबसाइट टेम्पलेट्स के एक सेट के साथ आती है, जो हमें एक वेबसाइट के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कराती है, और ये एक विजुअल एडिटर का यूज करके पूरी तरह से कस्टमाइजेबल भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्री थीम और फ्री प्लगइन्स का यूज करके अपनी पहली वर्डप्रेस वेबसाइट पब्लिश करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊं, तो आगे इस वीडियो को देखें, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। फिर वहीं मिलते हैं।